कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के देखिए ये आपका आप सभी बच्चों के लिए ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा, जहां से देखिए सवाल आपके एग्जाम पेपर छपेंगे। तो इन सवालों को आप लोग नोट डाउन करिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी बच्चों की बात बता दूं कि आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे जो भी देखिए आपका आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट हो, सारा का सारा कंटेंट जो है वो चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आप सभी बच्चों के लिए क्या पूछा हुआ है। तो देखिए पहला सवाल है आप सभी बच्चों के लिए कि न्यायालय में देखिए किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया था कि हमारे मौलिक जो अधिकार है, ठीक है, इनमें हम लोग कोई भी कटौती नहीं कर सकते। ये कौन सा केस से जुड़ा हुआ था, बेसिकली ये बताना है। गोलकनाथ केस 1967, मंडल केस 1992, या फिर केशवानंद भारती केस 1973, या फिर साहबानो केस 1985। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, बताना है कि न्यायालय का कौन सा केस जुड़ा हुआ है जिसमें मौलिक अधिकारों में कहा गया था कोई भी कटौती नहीं कर सकता। तो वो कौन सा केस था, तो याद रख लीजिएगा गोलकनाथ केस 1967। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि संविधान सभा के लिए देखिए जो चुनाव हुआ था वो सबसे पहले कब संपन्न हुआ था, यह हमें बताना है। 1945, 46, 47, 48। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा जो संविधान सभा है उसका जो चुनाव हुआ था वो संपन्न ही के साल हुआ था 1946 में। उसके बाद ही हमारा संविधान बनने शुरुआत हुआ था, इसलिए 1946 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन में देखिए जो अधिवेशन यानी कह सकते हैं अस्थायी रूप से जो वहां पे अध्यक्षता की थी, और अस्थायी रूप से आपको मालूम होगा कि किसने अध्यक्षता की थी और स्थायी रूप से। तो यहाँ पर जब उद्घाटन हुआ था एक सही कह सकते हैं अध्यक्ष बने थे जो अस्थायी रूप से बने थे, और इनका नाम क्या था, आपको चार ऑप्शन यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर डी सी राजा गोपालाचारी। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने देखिए कितनी समितियां यहाँ पर नियुक्त की है, 9, 10, 13 या फिर 16। तो संविधान सभा में देखिए जो अध्ययन हेतु टोटल कितने यहाँ पर समिति बनाई थी, टोटल 13 समिति यहाँ पर गठन किया गया था, ताकि हम लोग क्या कर सके संविधान के जो भी विभिन्न पहलू उसको हम लोग अध्ययन कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर हुआ था, समान मताधिकार के आधार पर हुआ था, सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया बच्चों वर्गीय मताधिकार या फिर समवर्गीय मताधिकार। किस अधिकार पे देखिए यहाँ पर कह सकते हैं संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वो याद रख लीजिएगा समान मताधिकार के आधार पर ही वहां पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए देखिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। तो हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय या फिर आप कह सकते हो दूसरी भाषा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है, ताकि हम लोग मौलिक अधिकार को लागू कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। मतलब मूल अधिकार मतलब हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, बेसिकली ये बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार एकदम है, समानता का भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी हमें दिया गया, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अब नहीं, पहले था हमारा लेकिन अभी हटा दिया गया, इसलिए यही हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा, तो वो संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है किस देश ने देखिए जो संविधान सभा की बैठक हुआ तो इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हिंदू महासभा ने, या फिर कम्युनिस्ट दल ने। तो जब संविधान सभा की बैठक हो रही तो इस कह सकते हैं एक लीग ने इसका बहिष्कार किया था। उस लीग का क्या नाम था, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास कि मौलिक अधिकारों के संविधान में संशोधन में, मतलब अगर मान के चलते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में देखिए कोई संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो इसका कौन करेगा, लोकसभा करेगा, राष्ट्रपति करेगा, नहीं, इसको करेगा देखिए भारत की जो संसद है यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर इस पर विचार करेंगे और फिर यहाँ पर संशोधन किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, संसद इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, भाग 15, 14, 16 या फिर भाग 19 में। तो हमारे संविधान के देखिए किस भाग में इसका रखा गया है, किसको, तो चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, तो याद रखिएगा भाग 15। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भारत में देखिए किसके चुनाव में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है प्रणाली। कौन सा प्रणाली, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशन है, मतलब कह सकते हैं एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर किसके पास है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ही पावर के दोनों सदनों को एक साथ बैठा के अधिवेशन या सेशन किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि एकल संक्रमण मत प्रणाली को किसने देखे यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठीक है, GDH कोल ने, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने, या फिर EV डाइसी ने, या फिर थॉमस एयर के द्वारा। तो ये जो एकल संक्रमण मत प्रणाली ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, थॉमस एयर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति एक पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है। देखिए हमारे भारत के अकॉर्डिंग बताना है, तो भारत में देखिए एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बने थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने थे, उसके बाद कोई भी तक नहीं बना कि 2 बार भी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या, कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। तो भारत में चुनाव कौन करवाता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं जो निर्वाचन आयोग है भारत के, वो क्या करवाते हैं, भारत में चुनाव कराते, चाहे वो किसी प्रकार का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रणाली विजेता होता है, जो 50% से अधिक मत प्राप्त करके प्रथम स्थान लाने वाला, या फिर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला, या फिर देश में सर्वाधिक मत करने वाले जो दल का प्रत्याशी होता है उसे, या फिर चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करने वाला वो कहलाता है। तो देखिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है इसमें वही विजेता बनता है जो 50% से अधिक क्या लेकर आता है यहाँ पर, 50% बराबर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट गिरते हैं, यानी सर्वाधिक मत क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा, देखिए पहले भारत में जो कह सकते हैं मताधिकार या वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, उसे हटाकर 18 कर दिया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 61वां संविधान संशोधन था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या करिएगा, सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों के यहाँ पर कि राज्य का शासन में जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है वो किसे बनाया गया है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा या उच्च न्यायालय। तो ये किसे प्रतिनिधि बनाया गया, तो हम लोग जानते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब। फिर अगला है हमारे पास, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, या फिर चुनाव आयोग को। तो भारत में देखिए मनोनयन करने का अधिकार किसको दिया गया है, याद रखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है, किस देश में देखिए जो सूची प्रणाली होती है वो प्रचलित होती है। तो बहुत सारे ऐसे देश है देखिए, लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में भी चलता है, जर्मनी में चलता है, और भी बहुत सारे देश है, इसलिए यहाँ दोनों कथन सही है, इसलिए हम लोग सी नंबर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि कोई भी मंत्री, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया मुझसे गलती से, कि कोई भी मंत्री जो है वो सांसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक हो जाना चाहिए। तो आप लोग मालूम होगा 6 महीने का टाइम होता है कि उसे कोई भी इलाके से, कोई भी क्षेत्र से सांसद या फिर विधायक बन जाना चाहिए, तो ही वो क्या रह सकता है, मंत्री परिषद क्या हो सकता है संसद में, या फिर कह सकते हैं मंत्री परिषद रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास, भारत में किसी भी, हमारा 21वां नंबर सवाल है देखिए कि कोई भी मंत्री जो संसद या फिर विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक बन जाना चाहिए, इसके लिए कितना समय दिया गया है, तो याद रखिएगा उसे 6 महीने का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 माह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला 22वां नंबर सवाल हमारे पास, भारत में देखिए किसी भी विधेयक को, धन विधेयक देखिए कौन प्रणालित करता है, क्या भारत के राष्ट्रपति, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, नहीं, लोकसभा का देखिए जो अध्यक्ष होते हैं वही इसे प्रणालित करते हैं कि वो धन विधेयक है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आप लोग, सी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि भारत में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं बेसिकली, या फिर स्पीकर जिन्हें आप लोग कहते हैं, वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, ये निर्वाचित किया जाता है। तो क्या किया जाता है बताइए आप लोग, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, तो निर्वाचित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, सी नंबर इसका सही जवाब आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। अगला हमारे पास है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है। तो ये सवाल आपसे बच्चों को मैंने पहले भी करवाया हुआ था कि ये सवाल कितना हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय बोला, ठीक है, याद रखिए ये भी बात। 65 साल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो 6 वर्ष तक देखिए इनका कार्यकाल चलता रहता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची, देखिए 3 प्रकार की सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, और हमारे पास आ गई समवर्ती, जहां पर दोनों ही बिल के दोनों का विषय होता जुड़ा हुआ रहता है। क्या विवाह और तलाक, क्या राज्य का फैसला, नहीं, सिर्फ केंद्र का नहीं, ये दोनों का ही फैसला होता है देखिएगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत यही ऑप्शन सही दिखेगा, विवाह और तलाक। अगला हमारे पास ऑप्शन देखिए हम बैठ भी नहीं रहा, ये नहीं हो सकता, वही होगा हमारे पास। अगला सवाल है, किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, डी वसु के द्वारा, M.B. पायली के द्वारा, आइवर जेनिगिस के द्वारा, या फिर केसी वियर के द्वारा। तो किसने कहा था कि भारतीय जो संविधान है हमारा अर्धसंघात्मक है, वो याद रखिएगा केसी वियर, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो याद रख लीजिएगा, राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या करिए टिक जवाब। याद रखिए जगह का भी नाम कुछ याद रखिएगा, तो आपसे बच्चों के लिए बेटर है।
अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय ढांचा का विचार है वो कहाँ से लिया गया, मतलब किस देश से हम लोग बेसिकली ये आइडिया उठाया है, ये हमें बताना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जर्मनी। तो ये आइडिया हमने बेसिकली कहाँ से लिया है, कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर भारत में देखिए कुल कितने उच्च न्यायालय है, देखो करंट का बात करें तो करंट में बात किया जाएगा तो 25 है, लेकिन अगर आपके बुक के प्रेफरेंस से बात किया जाए तो वहाँ पर 21 दिया हुआ। तो याद रखिएगा वर्तमान पूछा जाए तो 25, अदरवाइज बुक पर्पस पूछा जाए तो आप 21 टिक कर सकते हैं। मैंने दोनों ही बता दिया, आपको जो सही लगा आप लिख सकते हैं। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है, पॉलिटिक्स, द प्रिंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या द रिपब्लिक। तो प्लेटो के द्वारा देखिए कौन से बुक में बताया गया न्याय संबंधी अवधारणा का, तो उस बुक का नाम याद रखना आपको, द रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय का संबंध होता किससे होता था, शांति से या शक्ति से या फिर आपसे बच्चों धर्म से या फिर कह सकते हैं सम्मान से। तो यहाँ पर जो हमारे प्राचीन भारतीय समाज है वहाँ धर्म के अनुसार न्याय किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास 35वां नंबर सवाल है कि फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए देखिए किस अधिकार का मूल्य नहीं दिया गया है। पहला हमारे पास है ऑप्शन नंबर सामाजिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है उसे राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आर्थिक अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास वैधानिक अधिकार। तो देखिए जो फुटपाथ पर रहने वाले या फिर जिनके भी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं उनके पास देखिए वहां पर उनका आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित से कौन नहीं है बताना। ठीक है, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, ए.एच. लॉस्की या फिर ए होएग। तो कौन नहीं है ये हमें बताना है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाता है, उपनिवेशीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी या फिर फांसीवादी सरकार। तो किस प्रकार के द्वारा देखिए कम से कम प्रतिबंध लगाता है ये हमें बताना है, तो वो है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि किसने कहा है कि आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी गई है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम याद रख लीजिएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सवाल करवाया हुआ था, तो इनका नाम याद रखिएगा, मार्शल मैक्लुहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया जाता है, 2 माह बीते जाने पर भी घर में देखिए टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी होने के कारण जानने के लिए किस अधिकार का उपयोग करेगा ये हमें बताना है। आप बताइए किस प्रकार का अधिकार आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, यानी सूचना का अधिकार हमारे पास है जो हम लोग दायर कर सकते हैं, उसके बाद हमें जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सूचना का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रवादी भावना नहीं है, अपने देश के कानून का सम्मान करना, क्या ये हो सकता है। अगला हमारे पास है ऑप्शन कि अपने देश के राष्ट्रध्वज को सम्मान करना, ये भी है, टैक्स देना ये भी, लेकिन क्रिकेट मैच पर अपने देश की हार दूसरी जीत की जीत ये राष्ट्रवादी भावना नहीं हो सकती, इसलिए यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यह किसका कथन है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय प्राप्त करें, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की या फिर सलमान रुश्दी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन देखिए किनके द्वारा दिया गया, आंग सान सू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए जॉन रोल्स के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। और इस प्रकार देखिए हमारे पास क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपका एग्जाम का सारा सवाल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत करिएगा, और बाकी सारे के सारे वीडियो देख के अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।